नमस्कार, मैं न्यूज एमपी 57 से सैल इंसिंस करवार। आई 10 को एक खबर से आपको अवगत करा रहा हूँ। 10 को खबरें हैं मुरैना मध्य से। मुरैना में आज दोपहर के समय कुशवाहा समाज ने नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। मामला ये था कि कुशवाहा समाज एक ज्ञापन देने के लिए पहले तो रेस्ट हाउस में एकत्रित हुआ समाज के साथ, फिर वहाँ मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद जब जैसे ही कलेक्ट्रेट की तरफ ज्ञापन देने के लिए निकले तो उनके साथ कुछ हुड़दंगी भी शामिल हो गए, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था खराब करने की कोशिश की, रेलिंग तोड़ने की कोशिश की, पथराव की कोशिश की। इस स्थिति को तत्काल मुरैना एसपी समीर सौरभ और कलेक्टर ने भांपते हुए हल्के बल प्रयोग का आदेश दिया। पुलिस फोर्स ने अपने बचाव के लिए हल्के बल का प्रयोग किया। मामला ये है कि मुरैना में आए दिन चाहे कोई भी चक्का जाम करने के लिए तैयार हो जाता है। यही सरकार बीजेपी की यूपी में है और यही मध्य प्रदेश में है, पर यूपी की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो काफ़ी सख्त और चुस्त दुरुस्त है। यहाँ चाहे कोई भी कभी भी चक्का जाम कर देता है, जिसमें आए दिन पुलिस को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस पर भी हमला हो जाता है। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को कुछ न कुछ संरक्षण देते हैं अंदर खाने, क्योंकि अगर यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी भरे मंच से ऐसा आह्वान, ऐसा स्पीच या ऐसा शब्द कड़क नहीं बोलते हैं कि मुरैना की जनता को सख्त हिदायत की जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जिसने भी बिगाड़ने की कोशिश की उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ केवल वोटों की राजनीति है। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को केवल वोट चाहिए और उनको कोई मतलब नहीं है। कुशवाहा समाज के लोगों ने पंकज उपाध्याय के द्वारा जमीन हड़पने का आरोप लगाया, साथ ही प्रदेश सरकार से लेकर के कृषि मंत्री और पुलिस अधीक्षक के नाम से मुर्दाबाद के नारे लगाए, जिस पर पुलिस ने एक्शन लिया। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। ये लाल टी शर्ट लाल टी शर्ट जी 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 नगर जी ये मोबाइल में पकड़ ले एक दो। जी, आज ये जिला मुख्यालय पे कुशवाहा समाज के तत्वाधान में जो उनका प्रतिनिधिमंडल था, उन लोगों ने रेस्ट हाउस में पहले वो इकट्ठा हुए थे, फिर कलेक्ट्रेट पे आके संयुक्त रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय और मेरे को ज्ञापन दिया है। जो प्रमुख उनके द्वारा 2 विषय उठाए गए थे, एक ज़मीन की विक्रय संबंधी जांच का था, जिसमें पूर्व से ही वो प्रकरण लास्ट वीक शिकायत प्राप्त होने के बाद में जिला स्तर से जांच दल गठन होकर ऑलरेडी जांच प्रचलित है। संज्ञान में होने के कारण ये जानकारी उनको अवगत कराया गया। वो लोग इस बात से काफ़ी हद तक संतुष्ट भी थे। और एक और पुलिस रिलेटेड कुछ इश्यूज हम लोगों ने रेज किए थे। एक पर्टिकुलर क्राइम की बात थी जिसमें एफआईआर पहले से लॉन्च है, 2 आरोपी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो इन्हीं विषयों पे उनके द्वारा बताया गया। बाकी फिर हम लोगों ने कहा था कि चूंकि दोनों विषय में प्रशासन द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है, अगर कोई ऐसा पेंडिंग विषय हो जहाँ पे कोई कार्रवाई लंबित हो तो वो हम लोगों को लिखवा दें। तो उनका प्रतिनिधिमंडल ने पृथक से भी समय चाहे जिसमें बैठ के बात करें। सर, एग्जाम लगाया था में किस तरीके से हो जाता है?
जो पूरा जनसमूह इकट्ठा हुआ था, आप लोगों ने भी देखा होगा कि उसमें संख्या काफ़ी ज़्यादा थी जिन लोगों ने हिस्सा लिया। तो जो जनप्रतिनिधि इसको लीड कर रहे थे, लगातार हम लोग ज्ञापन लेने के बाद भी उनसे संपर्क में थे। उनके द्वारा कोई औपचारिक जाम लगाने या इस प्रकार की आह्वान नहीं किया गया था। शुरू में थोड़ा जो भीड़ थी वो स्पिल ओवर होकर सर्विस लेन से उसमें गई थी, लेकिन बाद में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिनने कुछ गलत हरकतें करी हैं। अभी प्रारंभिक जानकारी बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी टीम के पास में है पूरी। लगातार प्रशासन की टीम उनके साथ ही तैनात थी। जो भी लोगों ने अगर कुछ उल्लंघन किया है तो प्रभावी और नियमानुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी। यहाँ डिस्पर्स लोगों ने तब वहाँ पे लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए गए थे, लेकिन जैसा मैं बता रहा हूँ कि अभी पूरे फैक्ट्स क्लियर नहीं है एग्जैक्टली क्या वस्तु स्थिति हुई है। जो भी एविडेंसेस के बेसिस पे स्थिति स्पष्ट होगी, जो प्रभावी और कठोर कार्रवाई नियम के अनुसार होनी चाहिए, बिल्कुल सभी के लिए। मुरैना में जैसे कि सबको याद है कि कुशवा समाज के द्वारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम था, जिसके पुलिस प्रशासन द्वारा आवश्यक व्यवस्था लगाई गई थी और उनको शांतिपूर्वक ज्ञापन देने के लिए निर्देशित किया था, जिसके उपरांत उनके प्रदर्शनकारियों द्वारा, जो कि 1000 से 2000 की संख्या में थे, उनके द्वारा कलेक्ट्रेट में आके शांतिपूर्वक ज्ञापन दिया गया, जिसपे कि कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय द्वारा ज्ञापन दिया जाकर उनको आवश्यक कार्रवाई हेतु बताया गया था कि पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो भी उस पर कार्रवाई की जाएगी। उसके उपरांत उन लोगों के द्वारा मुख्य राजमार्ग जो है NH 3 उस पर चक्का जाम करने का प्रयास किया गया और बाद में भीड़ के द्वारा, जो कि अवैध रूप से जमाव कर रहे थे, और उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को हल्का पथराव किया गया, जिसपे फिर से उनको समझाई दी गई। उसके उपरांत भी जब वो नहीं माने तो उनके हल्का बल प्रयोग किया गया, जिससे अभी वर्तमान में शांति व्यवस्था पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इस तरह से भी घटना हुई है, उनके द्वारा राजमार्ग की जो रेलिंग है उसको भी तोड़ने का प्रयास किया गया। साथ में बेरियल चौराहे की जो कुछ दुकानें थे उन पर भी पथराव करके उनको तोड़फोड़ की गई है, जिसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाएगा जिनके द्वारा इस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की गई है। वर्तमान में शहर में शांति है और मेरी आम जनता से भी अपील है कि शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस प्रशासन का सहयोग है।